हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इग्नू की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। इग्नू रिक्रूटमेंट 2023 जिसमें 200 परमानेंट पोस्ट है। 12 पास एनी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज। किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे। फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर मतलब जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और गवर्नमेंट की पे स्केल दी जाएगी तो सैलरी अच्छी रहेगी। बाकी की सभी डिटेल्स के लिए आगे हम वीडियो में चेक करते हैं पीडीएफ। तो इग्नू की तरफ से 38 पेजेस की इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी की गई। इसी में सारी डिटेल्स दी है। इंडेक्स है पेज नंबर 3 पर। इंडेक्स का मतलब है आप कुछ खास चेक करना चाहते हैं, जैसे एज रिलैक्सेशन या सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी, तो हर चीज सिस्टमैटिकली सीरियल वाइज बता दिया गया है कि इस पेज नंबर पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बट वीडियो में भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है जैसे नंबर ऑफ पोस्ट एक्सेट्रा वो चेक करेंगे। तो अभी फिलहाल हम आ गए डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो इसकी थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि क्या पोस्ट का नाम है। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट JAT पोस्ट का नाम है, जिसमें कि 18 to 27 ईयर्स। ये जो अपर एज लिमिट 27 ईयर्स लिखा है ये जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो उसके लिए एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। 19,900 की बेसिक पे रहेगी स्टार्टिंग और 63,200 रिटायरमेंट तक। तो सैलरी में अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे, जिसमें कि HRA मिलता है दिल्ली में काफी ज्यादा मेट्रो सिटी होने की वजह से, और इसके बाद डियरनेस अलावेंस है। बाकी सारे अलावेंसेस है, PF है, मेडिकल ट्रांसपोर्ट, ये सब वाली चीजें मिला के 40,000 तक सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी, UR मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में 83 सीट्स हैं। बाकी सारी सीट्स मिला के 200 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होते हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है मिनिमम 12 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। इसमें दो अच्छी चीजें ये है कि किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम आपने 12 पास किया हुआ है। पहली अच्छी चीज ये कि परसेंटेज का इशू नहीं है। परसेंटेज कोई भी परसेंटेज से आप पास कर चुके हैं 12th तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज ये कि कोई भी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांगी जा रही है। हाँ, टाइपिंग स्पीड इतना जितना बताया जा रहा है उतना होना चाहिए। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, और नहीं है यहाँ पर, ये देखना है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको कंप्यूटर पे आनी चाहिए। तो मिनिमम 12 पास, अगर आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, BTech भी डिप्लोमा भी किया 12 के बाद, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो टोटल 200 पोस्ट्स हैं। एज की क्राइटेरिया मिनिमम 18, अपर एज लिमिट 27 ईयर्स। अब क्वालिफिकेशन के साथ में एप्लीकेशन फी भी इंपॉर्टेंट रहती है, तो एप्लीकेशन फी देखेंगे हम। तो सबसे पहले ऊपर में अनरिजर्व कैटेगरी, OBC एंड EWS, इनके लिए फीस 1000 रुपीज। इसके बाद SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट, SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मतलब मेल कैंडिडेट जो अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज है। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 600 रुपीज एप्लीकेशन फी है। एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए नील मतलब नो फीस। तो इस तरीके से है। अब बाकी चीजें भी देखते हैं, जैसे कि फीस फिर यहाँ पर फिर से मेंशन किया हुआ पेज नंबर 4 पर। मेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी OBC नॉन क्रीमिलियन एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज। एंड फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के, SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपीज। PWBD कैंडिडेट के लिए नो फी। अब इसकी एप्लीकेशन कब से कब तक शुरू हो रही है, एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे होंगे, ऑल इंडिया लेवल पर सेंटर्स दिए गए हैं या क्या, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई होंगी, वो हम चेक कर लेते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 21 से 22 अप्रैल तक, तो करेक्शन कर सकते हैं। बट अभी फॉर्म फिलअप करते वक्त ध्यान दें कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, कब से शुरू है। एज में रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया अगर चेक करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से दी जा रही है। SC ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की अपर एज में रिलैक्सेशन है, मतलब 32 इयर्स रहेगी अपर एज लिमिट इस जॉब के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर अगर कैंडिडेट है तो 30 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। PWBD जनरल कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स मिनिमम रहता है। बाकी PWBD अगर किसी कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से है तो और ज्यादा
मिलेगी एज में रिलैक्सेशन। अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बट जो विडोज है, डाइवोर्स्ड वीमेन है, वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड है, हु आर नॉट रीमैरिड, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। और एज अगर कैलकुलेट करना है तो देख लेते हैं आगे कि क्या डेट लेके हमें एज कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि काफी बड़ी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। तो और ये कहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन कहाँ पर करनी है, ये सारी चीजें भी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। तो कोई भी जिस लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश, उस लैंग्वेज में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग इंटेलिजेंस, 1 मार्क क्या रहेगा, क्योंकि सीबीटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ये सारी चीजें मिला के 1-2 आवर्स का सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और क्वालिफाइंग इन नेचर सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग स्पीड, और इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। The candidate qualified in CBT of Tier 1 will have to undergo typing test, skill test, और ये भी क्वालिफाइंग रहेगा। इसके बाद फिर सिलेबस दिया हुआ है, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, पेज नंबर 13 पर सारे जो पोर्शन है एग्जाम का उसकी सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस दी गई है हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा के लिए। सेक्शन ई, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स में अगर का बेनिफिट लेना है, स्पोर्ट्स पर्सन वाली इसमें आना है, तो ये सारे गेम्स दिए हुए, अगर इसमें से किसी में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ, पार्टिसिपेशन है, तो ये आप दिखा सकते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर या स्कूल लेवल पर। तो फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव वगैरह में तो कौन कौन से गेम्स को यहाँ पर दी जा रही है रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन, वो आप चेक कर सकते हैं। टोटल 43 है लिस्ट में गेम्स। ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 15 एंड 16 आप चेक कर सकते हैं। 15 अब यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर्स कहाँ पर बनाए गए हैं, तो सिटीज फॉर एग्जाम सेंटर्स फॉर इग्नू रिक्रूटमेंट टेस्ट, पेज नंबर 16 पर नजर आ रही है एग्जाम के सेंटर्स। और इसमें काफी सारे स्टेट हैं और काफी सारे सिटीज हैं जहां पर एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। तो लगभग मुझे लग रहा है सभी स्टेट कवर कर दिया होगा, अगर कुछ स्टेट छूटे हैं तो हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट कवर किए हैं और उसमें मेन एक एक सिटी सेंटर के लिए दी गई है। तो आपके आसपास जो भी सेंटर है वो आप चूज कर सकते हैं आपके स्टेट में, आप जहां पर रह रहे हैं। तो ये हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन कब से कब तक जारी रहेगी, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो चेक करेंगे। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन में डेट दी हुई है। ऑनलाइन सबमिशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 22 मार्च से। कहाँ से करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भी हम देख लेते हैं। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 28 अप्रैल। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी आप 28 अप्रैल तक। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके जो एग्जामिनेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करा रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनलाइन एप्लीकेशन टिल एग्जामिनेशन, एग्जाम डिक्लेरेशन। तो एनटीए की वेबसाइट पे चलेंगे तो फिलहाल डेट ऑफ एग्जाम, टाइमिंग ऑफ एग्जाम, ये सारी चीजें मेंशन नहीं की गई। recruitment.nta.nic.in, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हम सभी जानते हैं, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही इसका एग्जाम कंडक्ट करा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो नेट, यूजीसी नेट वगैरह और काफी सारे अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जेई वगैरह के। तो इसमें आपको चले आना है recruitment.nta.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। इसमें पहले आपको आना है और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बॉटम में जो रिक्रूटमेंट की लिंक नजर आ रही है वो है इग्नू की, इग्नू रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 फॉर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं आप, तो एक पेज ओपन होगी और इस पेज पर डेडिकेटेड इसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो मैं अभी आपको रीड करके बता रही थी कि ये 38 पेजेस की है। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर है और जब ये आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, इसके बाद यहाँ पर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर
फिर यहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो पहले यहाँ पे रजिस्टर आप करें, उसके बाद ये सारे लिंक्स आप ट्राई करें, इसमें से किसी न किसी लिंक से एप्लीकेशन हो जाएगी। तो पहले यहाँ से रजिस्टर कर लें। हाँ, ये जो है इसमें शॉर्ट नोटिस है, तो रजिस्ट्रेशन और बाकी के ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से कंप्लीट हो जानी चाहिए। पहले एडवर्टीजमेंट को पढ़ें बैठ के, इसके बाद क्योंकि फी बहुत हाई है तो कोई टर्म एंड कंडीशन ऐसा हिडन तो नहीं है, मेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। आप पढ़ें एडवर्टीजमेंट को आराम से। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक अवेलेबल मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।